अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्यारा मुज़म्मिल हुसैन सुबहानी। मैं आज आपको बताऊंगा कि बाज़ का ऐसे होता है कि पीछे से ये हम मोटर की फील्ड उतार लेते हैं तो वेंट करने के लिए रख देते हैं। तो अगर इस तरह हमने आगे जो हमारा इम्पेलर है वो किस तरह खोलना है हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने ब्रांच डाला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इधर रेंच डालेंगे फिर अंदर से राड टेढ़ा हो जाएगा, और अगर हम इधर डालेंगे तो फिर भी हमारा राड टेढ़ा होने का ख़तरा है। तो अगर इसको बांह के अंदर रखेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इसके बिल्कुल करीब लगाना होता है रेंच को, ये पीछे फील्ड ना हो तो। या भी इस तरह हम इस रेंच को लगा लेंगे अंदर। आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने रेंच अंदर लगा लिया था, और आप देखेंगे मैं इसको आप खोलूँगा आसानी के साथ फिर खुल जाएगा। जैसे तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको खोलने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने हाथ रखा है, और हमारा ये देखें इधर आप देख सकते हैं पीछे मेरा ये हमारा इम्पेलर आगे से खुल चुका है। तो इस तरह खोलने से हमारा जो रूटर है वो अंदर से सैज उसका ख़राब नहीं होगा। अगर सैज ख़राब हो जाए तो हमारी सील लीक करने का ख़तरा होता है। और याद रखें, जब भी आप खोलें बगैर फील्ड के तो इस तरह खोलें। ठीक है, ताकि जो हमारा राड है वो टेढ़ा ना हो, क्योंकि उसकी मेन वजह ये होती है। बाज़ का आप याद रखें, जब भी सील लीक करे तो आपका ये रूटर आगे से टेढ़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये चीज़ टेढ़ी हो जाए हल्की सी भी, बाज़ का ये टेढ़ी होती है खोलने के दौरान। ठीक है, अगर ये टेढ़ी हो जाए फिर लीक होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।